टुडेज आवर लेसन इज ट्रू वर्शिप अर्थात सच्ची पूजा। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने आप को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। पोएम की लाइन्स रीड करने से पहले हमें अबाउट द पोएम समझ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। हु नीड्स यूर अफेक्शन, यूर लव मोर, द ओमनीपोटेंट, द ओमनीप्रेजेंट, द ऑलमाइटी गॉड, आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। आपके स्नेह और प्रेम की सबसे अधिक आवश्यकता किसे है? सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर को, या फिर किसी इंसान को जो हमारे साथी हैं, या यूँ कहें कि किसी इंसानियत को। Wouldn't worship be truer and sweeter when the worshipper has purified himself first? कवि कहते हैं कि कोई भी पूजा सच्ची और अच्छी पूजा नहीं हो सकती है जब तक पूजा करने वाला व्यक्ति अपने आप को प्योरीफाइड नहीं कर ले, अर्थात अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First fill your house with the fragrance of love. कवि कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए मंदिर ना जाओ। फर्स्ट फिल यूर हाउस विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। सबसे पहले आप अपने घर को प्रेम की खुशबू से भर लो, अर्थात अपनी आत्मा के अंदर प्रेम की खुशबू भर लो। गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द आल्टर ऑफ गॉड। ईश्वर के समक्ष, ईश्वर की वेदी के समक्ष दीपक जलाने के लिए मंदिर ना जाओ। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट। पहले अपने हृदय के अंदर के अंधकार को मिटाओ, इसके पश्चात ही मंदिर जाना चाहिए। अर्थात हमें दीपक जलाकर रोशनी करने से पहले हमारे अंदर के अंधकार को मिटाना चाहिए, अर्थात अज्ञानता को मिटाना चाहिए। इसके पश्चात दीपक जलाने का प्रबंध करना चाहिए। Go not to the temple to bow down your head in prayer. ईश्वर की भक्ति में अपना सर झुकाने के लिए मंदिर ना जाओ। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर यूर फेलो मैन। सबसे पहले आप इंसानियत के नाम पर झुकना सीखो, आपके साथियों के लिए झुकना सीखो। इसके पश्चात ही अपना सर झुकाने के लिए मंदिर जाना चाहिए, अन्यथा मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं होगा। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। कवि ने फिर कहा है कि अपने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने के लिए मंदिर ना जाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। सबसे पहले किसी को उठाने के लिए अपने आप को झुकाओ। कविता की लास्ट पंक्तियाँ देखें। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। कवि ने कहा है कि अपने पापों की क्षमा याचना के लिए मंदिर नहीं जाओ। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। सबसे पहले उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने आपके खिलाफ कोई गलत कार्य किया है, उनको हृदय से माफ़ करो।
इसके पश्चात ही ईश्वर आपको क्षमा कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थी पोयम रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसमें उन्होंने व्यर्थ के ढकोसलों को नहीं करने के लिए आग्रह किया है और हमें इंसानियत के नाम पर अच्छे कार्य करने का आग्रह किया है। इस तरह से ये कविता यहीं समाप्त होती है। आगे देखते हैं वर्ड पावर। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। दिए गए शब्दों में से अंडरलाइन किए गए शब्द का सही मीनिंग ढूंढिए। देखें प्रश्न। फर्स्ट, फिल योर हार्ट विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। बच्चों, यहाँ पर फ्रेग्रेंस का मीनिंग पूछा गया है, जिसका सही आंसर है प्लेजिंग स्मेल। अगला है, गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द आल्टर ऑफ गॉड। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया शब्द है आल्टर, जिसका सही मतलब है पूजा की वेदी, और इसका अंग्रेजी शब्द है अ होली टेबल। नेक्स्ट देखें। फर्स्ट, लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, और इन तीनों में से सही आंसर जो है वो ये है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। नंबर 4, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। सिंस मीन्स हमारे पाप कर्म, गंदे कर्म होते हैं, जिसका इंग्लिश वर्ड है इम्पाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, पिक द ऑड वन आउट। अर्थात जो चीज़ इन दिए गए शब्दों में जो शब्द भिन्न है उसको अलग निकालना है। तो सही उत्तर को एक सर्कल के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। जो चीज़ भिन्न है उस पर सर्कल डाला गया है, वही उसका सही आंसर होगा। नंबर 1, लॉनली, सॉलिटरी, अलोन, होलसम। अर्थात लोनली, सॉलिटरी और अलोन, ये तीनों चीज़ें जो है एक ही है, जिनका मतलब है अकेला। होलसम, यही एक डिफरेंट वर्ड है जिसको सर्कल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। होलसम का मतलब है पौष्टिक या पुष्टिकर। नेक्स्ट देखें। टेम्पल, मॉस्क्यू, गॉड, चर्च, ये तीन जो शब्द हैं ये अलग श्रेणी है। जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। डिफरेंट जो वर्ड है वो है गॉड, जो कि ईश्वर होता है। सही आंसर हमारा गॉड हुआ। फॉरगिवनेस, रिक्वेस्ट, पार्डन और एक्सक्यूज, इसमें जो डिफरेंट वर्ड है वो हमारा रिक्वेस्ट है। बाकी तीनों जो फॉरगिवनेस, पार्डन है, एक्सक्यूज है, ये तीनों एक ही श्रेणी के, जिनका मतलब होता है क्षमा याचना। लास्ट 4 वर्ड देखते हैं। सिंस, क्राइम, गिल्ट्स, इश्यूज। इसमें जो डिफरेंट वर्ड है वो हमारा इश्यूज है। बाकी तीनों चीज़ें जो है सिंस, क्राइम्स, गिल्ट्स, ये तीनों का एक ही मतलब है अपराध करना या अपराध बोध। बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको ये लेसन समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।